Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today we do the practice for the Hastottanasana pose. आज हम हस्तोत्तानासन पोज की प्रैक्टिस करेंगे. So before we start the practice, please a request to all of you, if you are new on this channel, please subscribe my channel and also like, share and comment and also press the bell icon button. So अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार आप बेल आइकन बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से उसका अपडेट मिलता रहे. सो लेट मी स्टार्ट नाउ. सो आज हम बात करते हैं हस्तोत्तानासन पोज. हस्तोत्तानासन मतलब यानी हस्तों का मतलब होता है, हस्त का मतलब होता है हाथ और तान का मतलब होता है उठाना या तानना. सो वी कैन से बोथ हैंड्स अप. इसमें हम दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जिस पोज को करते हैं तो इसको हम हस्तोत्तानासन पोज के नाम से जानते हैं. बोथ राइज और बोथ हैंड्स. सो इस प्रकार से हम इसको करते हैं. तो अभी हम बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में और इसकी सावधानियों के बारे में और इसकी टेक्निक के बारे में आज हम बात करेंगे. किस प्रकार से हमको करना चाहिए, कौन कौन लोग इसको कर सकते हैं, हु कैन नॉट डू, कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ दिस पोज. So there are lot of variations in the Hastottanasana, but I will explain you little advanced level. मैं आज आपको advanced level का पोज आपको explain करूँगा. So now we start the practice. So before start the practice, I will explain you some little. इसके बारे में कुछ और मैं आपको deep knowledge देना चाहता हूँ. So Hastottanasana pose also we use in the sun salutation practice. आप देखते हैं कि हम सूर्य नमस्कार यानी सन सैल्यूटेशन प्रैक्टिस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं. सो दिस इज द सेकंड पोज इन द सन सैल्यूटेशन. सन सैल्यूटेशन के अंदर ये हमारा दूसरा स्टेप है. तो इसके मंत्र के साथ अगर हम इसको बोलते हैं, मंत्र के साथ अगर हम इसको करते हैं तो इसका मंत्र आता है ओम रवै नमः. फर्स्ट मंत्र हमारा ओम मित्राय नमः, देन आफ्टर आता है ओम रवै नमः, because this is the second pose in the sun salutation. So we chanting the ओम रवै नमः. ओम रवै नमः हम चांटिंग करते हैं जब इस पोज को करते हैं, तो इसका ये मंत्र है. और अगर हम इसको 11th नंबर स्टेप में जब हम इसको सेम पोज को रिपीट करते हैं सन सैल्यूटेशन के अंदर, वहां पर इस मंत्र को भी चांट देयर ओम अर्काय नमः. वहां पर हम इसको ओम अर्काय नमः के नाम से इस मंत्र को जानते हैं. और हमारी सेम पोज हमारा हस्तोत्तानासन का होता है. देन आफ्टर वी कम ऑन द प्रणामासन. सो इस प्रकार से इसको आप जानेंगे. नाउ वी टॉक ऑन द कॉन्ट्राइंडिकेशंस. अब हम इसकी सावधानियों के बारे में बात करेंगे, किन लोगों को ये पोज नहीं करना चाहिए. द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ दिस पोज आर इफ यू हैव एंकल पेन, इफ यू हैव नी पेन, इफ यू हैव sciatica pain, if you have slip disc and you have back pain, आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन है and you have high blood pressure, तो इस प्रकार से प्लीज अवॉइड इट. आप अगर उच्च रक्तचाप आपको है, आपका हाई बीपी की शिकायत है, आपके घुटने में दर्द है, आपके साइटिका की प्रॉब्लम है, आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप इसको न करें. और गर्भवती महिलाएं भी इसको, प्रेग्नेंट लेडी प्लीज इसको बहुत ज्यादा आपको डीपर बैक बेंडिंग नहीं करना है, आपकी बॉडी को कंप्रेस नहीं करना है. आप इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस, आपको बहुत ज्यादा डीपर बैक बेंडिंग नहीं करना, आपको डिस्पेरेंस नहीं होना है. आप नॉर्मली इसको आप बहुत हैंड्स आप कर सकते हैं. सो नाउ वी टॉक द बेनिफिट्स ऑफ दिस पोज. तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस. इसके बहुत ही अच्छे पोज है, बहुत ही अच्छा पोज है, इसके बहुत ही बेनिफिट हैं. तो हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में. तो इससे हमारे एंकल्स हमारे मजबूत होते हैं, हमारी काफ मसल्स हमारी इंक्रीज होती है, हमारे नी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी थाइज हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी हिप एंड हमारे बटक्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं. देन आफ्टर हमारी इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन, हमारी कमर की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी से इंक्रीज होती है. ओपनिंग द हार्ट, हमारा हार्ट ओपनिंग होता है. इंक्रीज द लंग्स कैपेसिटी, हमारे फेफड़ों की हमारी क्षमता हमारी बढ़ती है. शोल्डर स्ट्रॉन्ग, हमारे शोल्डर मजबूत होते हैं. आर्म स्ट्रॉन्ग, हमारी आर्म स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज होती है. और दिस इज द बेनिफिट फॉर द इंक्रीज द हाइट. सो बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा पोज है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा पोज है, और इससे बच्चों की याददाश्त मेमोरी से शार्प होती है, और ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है. हमारी हार्ट ओपनिंग होती है. इसके साथ साथ ही हमारा वेट लॉस होता है, इसके साथ साथ ही हमारा वेट लॉस भी होता है, हमारा वेट लॉस होता है और हमारा फैट हमारे से कम होता है.
तो इस प्रकार से, और हमारा अनाथा चक्र, हमारा जिसको हम अनाथा चक्र बोलते हैं, हमारा जो हार्ट प्रदेश में होता है, इससे हमारा हार्ट ओपनिंग होता है, तो हमारा अनाथा चक्र एक्टिवेट होता है, हमारे फेस के ऊपर ग्लो आता है। तो दिस इज द वेरी गुड पोज फॉर द बॉडी। सो नाउ वी डू व्हाट इज द टेक्निक फॉर दिस डू। तो इसको करने के लिए अभी मैं आपको आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द टेक्निक। इस प्रकार से स्टैंड ऑन द मैट, यू कैन gap between both legs and you can close your both legs, both are okay। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, आप रेगुलर प्रैक्टिस में, तो यू कैन क्लोज योर बोथ टोज। इस प्रकार से आप दोनों पैर को क्लोज कर सकते हैं। देन आफ्टर मेक श्योर व्हेन यू कम इन द हस्तोत्तानासन पोज, डू नॉट बेंड योर नीज। आपके नी को आपको बेंड नहीं करना है, बिकॉज इफ यू बेंड योर नीज, दिस इज द हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ये आपकी हेल्थ के लिए, आपके नी के ऊपर आपका पूरा प्रेशर आएगा, सो आपको नी में पेन होगा, सो दिस इज द वेरी हार्मफुल। तो प्लीज आप जब भी आप व्हेन डू दिस पोज, प्लीज स्ट्रेट योर बोथ लेग्स। आपके दोनों लेग्स आपको स्ट्रेट रखेंगे एंड ओपनिंग द अपर बॉडी फ्रॉम हियर। यहाँ से आपके अपर बॉडी को आपको स्ट्रेच करना है। यू कैन सी मी हियर। यहाँ से देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस। आप दोनों हथेलियां स्टार्ट कर सकते हैं, आप फिस्ट बना सकते हैं, and you can interlock your thumb. Then after, both hands up deeply, inhale, lengthen your spine, lengthen your neck, both arms should be straight, both legs should be closer, and inhale and exhale and stay longer and come back. Here I will show you this side. मैं आपको इस साइड से दिखाऊंगा, because they are behind my wall, so you can see me from this side. यहाँ से आप मुझे देख सकते हैं। How we do Hastottanasana. Same position of the legs, look front side, both hands up, shoulders should be upside, interlock your fingers, you can make a fist, आप मुट्ठियां बना सकते हैं, and you can interlock your fingers and you can, both arms should be open. There are lot of variations, but I will explain you deeper back bending, and we can say it Hastottanasana. So here both hands up, interlock your thumbs, raise your both hands straight, elbows should be straight, inhale and exhale and stay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and come back. So you can see this is the deeper back bending. ये बहुत ही हाई लेवल में आपको पीछे डीपर बैक बेंडिंग करना पड़ता है। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं रिएक्शन ऑफ द बॉडी, द बोथ लेग्स शुड बी स्ट्रेट, द कंप्रेसर कम ऑन द स्पाइन, increase the flexibility of the spine, opening the chest, opening the heart, extend the rib cage, weight loss and reduce the fat. So there are lot of variations in this pose. So आप देख सकते हैं कि इससे बच्चों के लिए भी increase the height, flexibility. There are lot of variations and this is a very good pose. So one more time again. You can see again here both hands up. Here again inhale and exhale and stay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and we'll come back and alternate counter pose. Come in the forward bend and we can say Padhastasana and relax and come back. So you can see what is the contraindications of this pose, what is the benefits of this pose, the name of this pose, mantras of this pose, and technique of this pose and benefits how can do. So this is a very good pose and very challenging pose for the advanced level. So I hope you can understand easily and you can do it. And wait for my next video. Hari Om, all of you.